अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक दिन ऐसा भी आया जब अपनी सबसे पसंदीदा चीज से नफरत होने लगी। I started hating her back. बड़े दिल से जिस दिल को मैंने चाहा था ना, वो उस दिल को तोड़ के, छोड़ के, फेंक के चली गई। और उससे ना एक बार भी पलट के नहीं देखा, एक बार भी नहीं पूछा विराट तुम ठीक हो, जिंदा हो, मर गए, याद करते हो मुझे, कैसे हो? She didn't care at all. ऐसी है वो प्रियंका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो घाव उसने मुझे दिए ना भयंकर, वो इतने गहरे हैं कि वो कभी नहीं भरे। इनफैक्ट आज तक ना वो घाव सिर्फ गहरे ही होते रहे। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से अपनी शादी को बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने की बैंकर, जब उसने कहा कि छोड़ दो अपने परिवार को, अलग जाके रहो, मैंने सुनी ना उसकी बात। जो कर सकता था ना अपने बस में जो था मैंने किया कि रिश्ता ना टूटे, पर वो जो कर सकती थी उसके बस में जो था उसने किया, ताकि मैं टूटूं, मेरा परिवार टूटे, हम सब तड़पे। इसलिए जब आज वो ये सब बकवास कहती है ना, मुझे उसकी बात पे कोई यकीन नहीं है। अच्छे से जानता हूं ये सब उसका एक नाटक है। कोई रिश्ता रिवाइव नहीं करना उसको। मैं बस ये चाहता हूं कि वो प्रियंका नाम की औरत मेरी लाइफ से जिंदगी भर के लिए चली जाए। I hate her. ये लोग तुम्हें जो कुछ भी कह रहे हैं इससे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं, ये दूसरी औरत, बट तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है भाकर। तुम मेरी बात सुनो, हम मिलके इसे लड़ेंगे। हम अगर साथ होंगे ना तो किसी से भी लड़ जाएंगे भाकर। और अगर हम साथ होंगे ना तो ये प्रियंका क्या कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलके इसको हम लोग अपनी लाइफ से बाहर। बबीता जी, मुझे क्यों लग रहा है आप इस लड़की को कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। जिसका नाम लेना भी हमें पसंद नहीं था, उसे लंबी लंबी बातें हो रही हैं। बातें हो नहीं रही है दिलदार जी, बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर और कोई नहीं है। प्रियंका का क्या असर हुआ था विराट पर, ये हम सब जानते हैं। मैं उसे वार्न कर रही थी कि मेरे बेटे से दूर रहे और जितना जल्दी हो सके यहां से चली जाए, क्योंकि मेरे लिए प्रियंका हो या अमृता, दोनों एक ही है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जो लड़के इतने पैसों की लालची थे, बेशर्म थे, वो अचानक कैसे वापस आ गए? जिसे डिवोर्स ही इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारे बेटे विराट के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो अचानक हक क्यों जताने लगे? जैसे सच में उसे विराट से प्यार, उसकी परवाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर वाले ने उसे यहां बुलाया हो? क्योंकि अकेले तो आने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका किसी के इशारों पे नाचेगी, और ना ही कोई उसे मजबूर कर सकता है ऐसा कुछ करने के लिए जो वो नहीं चाहती। बबीता जी, एक बात दिल से कहूं,
अमृता के लिए इतनी नफरत भी मत कीजिए कि जिस बेटे के प्यार को आपने इतना सींचा है उसे ही बर्बाद कर दे। दिलदार जी, मेरा प्यार मेरे बेटे के लिए ढाल है जो उसे अमृता और प्रियंका दोनों से बचाएगा, ना कि बर्बाद करेगा। अब तक जो भी हुआ, आपकी नफरत, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। अमृता को आप नहीं चाहती वो भी ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि प्रियंका को लाने वाली आप हैं तो वो ठीक नहीं होगा। ये आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? हा? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, इसीलिए तो कह रहा हूं टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मुझे पता चला कि प्रियंका को लाने वाली आप हैं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्रियंका आफत है इस घर के लिए और खास तौर से हमारे बेटे विराट के लिए बर्बादी है वो। तुम भी मुझे छोड़ के चले गई भागकर। जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जिंदगी भर जो किया सब अपने लोगों के लिए किया, अपने परिवार वालों के लिए किया, उनकी खुशियों के लिए किया। जितना सही करने जाता हूँ साला हमेशा गलत नहीं पड़ता। पहले अपनी बीवी के खातिर अपने परिवार वालों से लड़ा, अपनी मौत से लड़ा। आज अपने परिवार वालों के लिए अपनी बीवी से लड़ा, उस बीवी से जिसने मुझे वापस यकीन दिलाया कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। कुछ पल के लिए फिर से औरतों पे भरोसा करने लगा था तो पता और फिर उसी दोस्त के साथ अपनी मॉम की गलती तेरी है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो तू है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी सोचता है कि बैंकर आएगी, तेरा साथ देगी, तेरे लड़ेगी, तेरे साथ। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।